हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का सियाग एजुकेशन सिस्टम फॉर सक्सेस में हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 10 के गणित विषय के अध्याय संख्या 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के बारे में चर्चा करेंगे। की प्रश्नावली 3.2 का प्रश्न संख्या 1 हम हल कर रहे थे, जिसका भाग संख्या 3 तक हमने पिछले वीडियो के अंदर कर लिया है। भाग संख्या 4 से आज हम कंप्लीट पूरा प्रश्न करेंगे। तो भाग संख्या 4 हमारे सामने आता है 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3 और दूसरी समीकरण है 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3। फिर हम लेंगे इसके अंदर पहली समीकरण को। पहले समीकरण यहाँ पर लेने पर उसके बाद में ये यहाँ पर पॉइंट है तो पॉइंट हटेगा तो यहाँ पर बटा में आ जाएगा और बटा के अंदर ऐसे आएगा, पॉइंट के आगे जितनी भी संख्या है उतने आ जाएंगे जीरो। तो यहाँ पर एक संख्या है तो 10, इधर भी 10 और इधर भी 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर लेंगे हम एलसीएम, तो यहाँ पर इन दोनों का आ जाएगा एलसीएम 10 और बाकी वैल्यू सेम ही रहेगी। फिर इस 10 और 10 को हम काट देंगे क्योंकि ये भाग में इधर आके गुणा में हो जाएगा तो 10 से 10 कट जाएगा। फिर हमारे सामने समीकरण बचेगी 2x प्लस 3y बराबर 13। इसे हम मान लेंगे समीकरण संख्या 1। सेम टू सेम इसी समीकरण को इसी तरह हल करना है। यहाँ पर भी पॉइंट हटेगा, नीचे एक संख्या है तो 0 और 0 0 या 10 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 10 का एलसीएम लेंगे तो 10 ही आएगा और यहाँ पर ये 10 से 10 कट हो जाएगा। हमारे सामने समीकरण बचेगी 4x प्लस 5y बराबर 23। इसे हम मान लेंगे समीकरण संख्या 2। समीकरण 1 से फिर हम लिखेंगे समीकरण 1 की वैल्यू यहाँ पर ले लेंगे। यहाँ पर हमको चाहिए x का मान, तो इस 3y को बराबर के उस तरफ भेजेंगे तो 13 माइनस 3y और ये 2x जो दो गुणा में है यहाँ पर आके भाग में हो जाएगा। 13 माइनस 3y बटा 2। इसे हम मान लेंगे समीकरण संख्या 3। फिर समीकरण 3 का मान समीकरण 2 के अंदर रखने पर, तो समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखेंगे। 4 का 4 और 13 माइनस 3y बटा 2, ये x की वैल्यू लिख दी और फिर 5y बराबर 23 ये लिख दिया हमने। फिर यहाँ पर ये दो भाग में है और इधर ये गुणा में ऊपर, तो यहाँ पर 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये 2 हो जाएगा। यहाँ पर 2 इंटू 13 माइनस 3y प्लस 5y बराबर 23। फिर यहाँ पर इन दोनों को इस 2 को यहाँ पर इंटू कर देंगे इन दोनों से, तो 13 इंटू 2 होगा 26 और 3 इंटू 2 होगा 6। 26 माइनस 6y प्लस 5y बराबर 23। फिर यहाँ पर इन दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस 6y प्लस 5y हमारे सामने बचेगा माइनस का y। 26 माइनस y बराबर 23 और इस 26 को हम बराबर के उस तरफ भेजेंगे तो माइनस y बराबर 23 माइनस 26। चूंकि माइनस 26 बड़ा है तो यहाँ पर चिन्ह बचेगा हमारे सामने माइनस का और गैप कितने का है, 3 का गैप है। तो हमारे सामने माइनस y बराबर माइनस का 3, माइनस से माइनस कट हो जाएगा, हमारे सामने y की वैल्यू आएगी 3। फिर इस 3 का मान रखेंगे समीकरण संख्या 3 के अंदर। समीकरण 3 के अंदर रखेंगे, समीकरण 3 की वैल्यू रख देते हैं 13 माइनस 3 और फिर यहाँ y की जगह लिख देंगे 3 बटा में 2। 3 इंटू 3 होगा हमारे सामने 9, तो 13 माइनस 9 बराबर बटा 2। 13 से 9 घटेगा तो पीछे बचेगा 4, तो x बराबर 4 बटा 2। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो x की वैल्यू आ जाएगी 2। इसी के साथ कंप्लीट होता है प्रश्न संख्या 1 का भाग संख्या 4। चलते हैं दोस्तों भाग संख्या 5 की ओर। भाग संख्या 5 की हमारे सामने समीकरण आती है पहली रूट 2x प्लस रूट 3y बराबर 0 और दूसरी समीकरण है रूट 3x माइनस रूट 8y बराबर 0। इसको हम हल करेंगे तो यहाँ पर रख देंगे, सबसे पहले ये समीकरण रखेंगे, इसे हम मान लेंगे समीकरण संख्या 1 और दूसरी समीकरण को मान लेंगे हम समीकरण संख्या 2। फिर समीकरण 1 से इसको बराबर के उस तरफ भेजेंगे तो चूंकि यहाँ पर 0 है तो ये प्लस का माइनस में हो जाएगा तो माइनस रूट 3y और यहाँ पर ये गुणा में इधर आके भाग में हो जाएगा तो रूट 2 बटा में। इसे मान लेंगे समीकरण संख्या 3 और इस समीकरण 3 का मान रखेंगे हम समीकरण संख्या 2 के अंदर, तो रूट 3y 3 का 3 और x की जगह लिखेंगे माइनस रूट 3y बटा रूट 2, बाकी की वैल्यू सेम लिख देंगे माइनस 8 रूट y बराबर 0। फिर यहाँ पर ये रूट 3 और इधर भी रूट 3 है तो रूट से रूट हट जाएगा तो हमारे सामने वैल्यू आएगी 3, तो माइनस 3y बटा रूट 2 माइनस रूट 8y बराबर 0। उसके बाद में हम यहाँ पर लेंगे एलसीएम रूट 2 का, क्योंकि यहाँ पर भाग में 1 है रूट 8 के नीचे, तो एलसीएम लेने पर यहाँ पर रूट 2 का गुणा करेंगे तो कुछ नहीं होगा क्योंकि रूट 2 ही है और यहाँ पर रूट 2 इंटू में आ जाएगा तो माइनस 3y माइनस रूट 2 इंटू रूट 8y बटा 2 बराबर 0।
फिर आगे एल करेंगे, √2 को √8 को इंटू करेंगे तो हमारे सामने आएगा रूट का 16, तो -3y माइनस √16y बटा √2 बराबर 0। अब इस √2 को बराबर के उस तरफ भेजेंगे तो गुणा में हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं 0 से कोई भी संख्या गुणा में होती है उसका गुणनफल आता है 0 ही। तो यहाँ पर हमारे सामने समीकरण बचेगी -3y माइनस 4y बराबर 0। 4y यहाँ पर इसलिए आया क्योंकि √16 की जो वर्गमूल होता है वो 4 होता है, इसलिए यहाँ पर 4 आ गया। फिर यहाँ पर इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमारे सामने आएगा माइनस का 7y बराबर 0, और इस 7 को बराबर के उस तरफ भेजेंगे तो ये बटा में आ जाएगा y बराबर 0 बटा 7। और आप जानते हैं 0 से कोई भी संख्या भाग होती है तो उसका भागफल होता है वो 0 ही आता है, तो y बराबर हमारे सामने वैल्यू आ गई 0। फिर इस y का मान रखेंगे हम समीकरण संख्या 3 के अंदर, x बराबर -√3 इंटू 0 बटा √2, यहाँ पर ये इंटू 0 में हो जाएगा तो x बराबर 0 बटा √2। और आप जानते हैं 0 से कोई भी संख्या भाग होती है तो उसका भागफल होता है वो 0 ही आता है, तो यहाँ पर x की वैल्यू आ गई 0। x और y की वैल्यू दोनों की 0 है और इसी के साथ कंप्लीट होता है भाग संख्या 5। चलिए दोस्तों चलते हैं इसके भाग संख्या 6 की ओर। भाग संख्या 6 के अंदर हमारे सामने जो पहली समीकरण आती है वो है 3x बटा 2 माइनस 5y बटा 3 बराबर -2, और दूसरी समीकरण है x बटा 3 प्लस y बटा 2 बराबर 13 बटा 6। फिर हम इस पहली समीकरण को यहाँ पर लिखेंगे और इनका लेंगे एलसीएम। तो यहाँ पर एलसीएम के अंदर मैंने आपको पहले ट्रिक बताई थी, इन दोनों का गुणा कर देना और इसका गुणा इसके साथ और इसका गुणा इसके साथ कर देंगे तो हमारे सामने सेम एलसीएम की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पर इन दोनों को गुणा करेंगे 3 दूनी 6 हो जाएगा, फिर 3 का गुणा 3x के अंदर करेंगे तो 9x हो जाएगा, और 5 का गुणा 2 2 का गुणा 5y के अंदर करेंगे तो हमारे सामने आएगा 10y। 9x माइनस 10y बटा 6 बराबर -2 हो गया। फिर इसको बराबर 6 को बराबर उस तरफ भेजेंगे तो 2 से गुणा होगा -2 से, तो हमारे सामने वैल्यू आएगी 9x माइनस 10y बराबर, ये गुणा करने पर -12 हो जाएगा। इसे हम मान लेंगे समीकरण संख्या 1। इसी के साथ इस समीकरण को लेंगे, इसी समीकरण को सेम इसी तरह हल करना है। यहाँ पर इन दोनों को गुणा कर देंगे तो 6 हो जाएगा, और फिर 2 का गुणा x के साथ 2x और 3 का गुणा y के साथ 3y, तो हमारे सामने बनेगा 2x प्लस 3y बटा 6 बराबर 13 बटा 6। 6 से 6 कट हो जाएगा क्योंकि ये 6 यहाँ पर भाग में, इधर आके गुणा में हो जाएगा, तो ये 6 से कट जाएगा तो हमारे सामने समीकरण बचेगी 2x प्लस 3y बराबर 13। उसके बाद आगे हल करते हैं, इसको मान लेंगे हम समीकरण संख्या 2। फिर समीकरण 1 से, समीकरण 1 के अंदर हमको चाहिए x की वैल्यू, तो यहाँ पर ये -10 है जो बराबर के उस तरफ चला जाएगा तो प्लस का 10y हो जाएगा, और इधर ये गुणा में इधर आके भाग में हो जाएगा, तो हमारे सामने बनेगा x बराबर -12 प्लस 10y बटा 9। इसे मान लेंगे हम समीकरण संख्या 3, और इस समीकरण संख्या 3 का मान समीकरण संख्या 2 के अंदर रखेंगे हम। समीकरण 2 के अंदर रखने पर 2 का 2 ही रख देंगे और x की जगह ये वैल्यू रख देंगे -12 प्लस 10y बटा 9, और फिर सेम लिख देंगे प्लस 3y बराबर 13। फिर इसको अंदर गुणा करेंगे तो 12 दूनी 24 और 10 दूनी 20 हो जाएगा, तो -24 प्लस 20y बटा 9 बराबर 3y बराबर 3y बराबर 13। उसके बाद में इस 9 का एलसीएम ले लेंगे क्योंकि ये प्लस में है और इधर बटा में 1 है, तो यहाँ पर इस 9 का यहाँ पर गुणा कर देंगे और यहाँ पर जो नीचे 1 होगा इसका इसके अंदर गुणा कर देंगे। तो 1 का गुणा किसी के अंदर करते तो सेम ही आता है, तो -24 प्लस 20y हो जाएगा, और इस 9 का गुणा 3 के अंदर करने पर 27 हो जाएगा, तो 27y बटा 9 ये एलसीएम लिया जो, और बराबर 13। फिर इस 13 को बराबर के उस तरफ भेजेंगे तो ये 9 को बराबर के उस तरफ भेजेंगे तो ये 13 से इंटू होगा, तो हमारे सामने बनेगा 117, और बाकी की वैल्यू सेम ही, और फिर 20y प्लस 27y को इनको जोड़ेंगे हम तो हमारे सामने बनेगा 47y, और -24 प्लस 47y बराबर 117। फिर इस 24 को बराबर के उस तरफ भेजेंगे तो ये 47y बराबर 117 प्लस 24 हो जाएगा, और उसके बाद में इन दोनों को जोड़ने पर हमारे सामने आएगा 141, और इस 47 को बराबर के उस तरफ भेजने पर ये भाग में हो जाएगा, तो 141 बटा 47। इन दोनों का भाग करने पर हमारे सामने y की वैल्यू आएगी 3। फिर इस y का मान जो है समीकरण संख्या 3 के अंदर हम रखेंगे। समीकरण 3 के अंदर रखने पर x बराबर -12 प्लस 10, और फिर इस y का मान रख देंगे इंटू 3 बटा 9। फिर 3 इंटू 10 करेंगे 30 हो जाएगा, तो -12 प्लस 30 बटा 9 हो जाएगा। फिर इनको जोड़ेंगे आपस के अंदर तो हमारे सामने आएगा 18 बटा 9। फिर 9 एकम 9, 9 दूनी 18, तो हमारे सामने x की वैल्यू आ जाएगी 2।
और इसी के साथ कंप्लीट होता है ये भाग संख्या 6 और कंप्लीट होता है प्रश्न संख्या हमारा 1। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर अगले प्रश्न के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।